हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रीपोजिशन का क्लियर कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रे मीन्स होता है बिफोर यानी कि पूर्व, और पोजीशन मीन्स होता है स्थान यानी कि प्लेस। अर्थात ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी स्थिति को स्पष्ट करे या उसका संबंध सेंटेंस के अननाउन या प्रोनाउन के साथ व्यक्त करे, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। हम डेफिनेशन के थ्रू अब देखते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि एक प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के शेष भाग से दिखाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम इन द रूम, तो आप देख रहे हैं आई प्रोनाउन है, इन एक प्रीपोजिशन है और रूम एक नाउन है, जिसका आई का संबंध रूम से बता रहा है कि मैं यानी कि आई कमरे में है। इसी प्रकार से ही राइट्स विथ पेन, तो इसमें ही प्रोनाउन है, विद जो है एक प्रीपोजिशन है, पेन एक नाउन है, यानी कि एक नाउन का प्रोनाउन से प्रीपोजिशन संबंध व्यक्त कर रहा है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको आज पढ़ने को मिल रहा है। तो पहला प्रीपोजिशन जो है वो है सिंपल प्रीपोजिशन। कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए जानकारी बड़े ध्यान से देखिए। ऐसे प्रीपोजिशन कहलाते हैं जो केवल एक शब्द से बने हैं, इनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, हम कह सकते हैं। जैसे बाय, विद, इन, ऑन, टू, फ्रॉम एक्सेट्रा बहुत से हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ही इज इन द रूम, या हम कह सकते हैं ही वेंट टू मथुरा बाय कार। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन होता है डबल प्रीपोजिशन। जैसे नाम से ही व्यक्त हो रहा है कि ऐसे प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। जैसे फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम विद इन, अप टू, आउट टू, ईटीसी एक्सेट्रा। जैसे कि द फॉक्स अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, या द डॉग फेल इनटू द रिवर। ओके, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि एक ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो दो शब्दों से जोड़कर बने होते हैं, जिसमें कि एक प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन ही कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अबाउट, एबव, बिफोर, बिटवीन, अक्रॉस, अमंग, बिसाइड, ईटीसी। जैसे कि मान लीजिए बी फोर कैसे बना है, बी और धन यानी कि प्लस बिफोर फोर से बना हुआ यानी बिफोर। ऐसे बहुत से प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे कि सी इज अबाउट टू स्लीप, या हम कह सकते हैं सी वॉल्क्ड अलोंग द रोड। ऐसे नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। ऐसे प्रीपोजिशन क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और ऐसे प्रीपोजिशन ऐसे देखा जाता है कि आईएनजी लगा होता है। क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, और आईएनजी से हम कह सकते हैं समाप्त होता है कोई भी वर्ड। जैसे ड्यूरिंग आईएनजी लगा है, पेंडिंग आईएनजी लगा हुआ है, कंसर्निंग या रिगार्डिंग या कंसीडरिंग। ऐसे बहुत से प्रीपोजिशन है और इनका बहुत अच्छा उपयोग भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली, युद्ध के दौरान सब कुछ महंगा हो जाता है, ड्यूरिंग द वॉर। या कंसर्निंग हिज पॉवर्टी आई गेव हिम 1 लाख रुपीज। ऐसे आप कई एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अब नेक्स्ट और जो लास्ट प्रीपोजिशन आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कुछ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और ये प्रीपोजिशन जो फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं करते तो प्रीपोजिशन का ही कार्य है, लेकिन इनका अर्थ भी बदल जाता है और अर्थ कई शब्द मिलके बनाता है। जैसे कि कई शब्द होंगे, हो सकता है दो प्रीपोजिशन हो,
और एक नाउन हो, है ना, जैसे बाई मीन्स ऑफ, इसमें दो प्रीपोजिशन एक नाउन मिला हुआ है। अकॉर्डिंग टू, इसमें एक नाउन एक प्रीपोजिशन मिला है। अलोंग साइड, है ना, अलोंग एक प्रीपोजिशन है, साइड नहीं, ये नाउन है। अलोंग विद, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बाय वर्च्यू, ड्यू टू, एंड इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, ऐसे कई प्रीपोजिशन हैं। इन ऑर्डर टू के बाद और भी बहुत से हैं जिनकी गिनती यहां नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू जरूर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स, कई प्रयासों के बावजूद, ही डिड नॉट गेट सक्सेस, वह सफल नहीं हो पाया। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग है। इसी प्रकार से ड्यू टू इलनेस, बीमारी के चलते, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, उसने पार्टी अटेंड नहीं की। ड्यू टू भी एक प्रीपोजिशन है जो कि फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। फ्रेज प्रीपोजिशन ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही यह लेक्चर आपका यहाँ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।